Good morning dear students, welcome back again in English class. I hope मैम ने जो आपको एक टास्क बोलूँगी या फिर कुछ बोला था कि आपको अपना एम जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका जो ड्रीम है, वो आपको बोल्ड लेटर्स में राइट करके आपको ऐसे प्लेस पे लगाना है जहाँ पे आप गुज़रते रहे, जाते रहे जहाँ से, और आप उसे देखते रहे। वो आपको मेमोराइज कराएगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, है ना, आप क्या बनना चाहते हैं। आई होप आपने ये यहाँ तक जो मैंने आपको बोला था व्हाट इज़ गुड फॉर देम यहाँ तक रीड किया है। नाउ आई मे बिकम अ शेफ, माई मामा माई मदर्स ब्रदर इज़ अ शेफ, और मैं बड़े होकर शेफ़ भी बन सकता हूँ। शेफ़ दोज हु कुक्स फूड इन बिग रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एंड ऑल, जो खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शेफ़, SHEF, शेफ़। माई मामा, है ना, मतलब मामा तो आपको पता है जो मम्मी की ब्रदर होते हैं, उन्होंने लिखा है माई ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई इज शेफ़ है। ही कुक्स इन अ होटल, ही यूजेस पॉट्स, पैन्स एंड नाइव्स, नाइव्स मतलब चाकू, टू मेक वंडरफुल डिशेस, है ना। और ये सब उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनके टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाइल कुकिंग, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं किचन में, आपने देखा ही होगा, पर उन्होंने बेसिक चीज़ों को राइट किया है यहाँ पे। वाइल कुकिंग दे यूज़, ही uses pots and pans, knives. Now he wears a long cap and an apron, और वो एक लॉन्ग सी कैप पहनते हैं सिर के ऊपर, आपने देखा होगा, एंड एक एप्रोन। ये जो वाइल कुकिंग फूड मम्मा भी पहनते होंगे एप्रोन, ताकि कपड़े ख़राब ना हो, है ना। सो एप्रोन भी पहनते हैं। ही मेक्स यमी डिशेस एंड लुक्स आफ्टर द किचन ऑफ द होटल, और वो बहुत टेस्टी डिशेस बनाते हैं, यमी यमी फूड बनाते हैं, और जो किचन में, होटल का जो किचन है उसको, उसकी देखभाल करते हैं। नाउ आई कीप चेंजिंग माई माइंड, माई डैडी सेज दैट आई कैन बिकम वॉट एवर आई वॉन्ट टू। और जैसे कि मैंने बोला है कि अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, या फिर आप कभी बोलते हैं कि मैं कभी डॉक्टर बन जाऊँ, कभी शेफ़ बन जाऊँ, कभी पायलट बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ, नो, आप अपना माइंड बार बार चेंज नहीं करें, आप स्थिर रहें। आप अपना एक पर्टिकुलर, जिसको आर्मी में जाना है तो वो सोच ले कि नहीं, मुझे आर्मी में ही जाना है, और कैसे जाना, उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको आसानी से कभी नहीं मिलती। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना। और पापा कहते हैं कि तुम जो भी, है ना, जो भी बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। सेज दैट आई can become whatever I want to. I must study well, I must play games, I must read many books. It will decide what I want to become when I grow up. और उसके लिए मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, खेलना भी पड़ेगा, बट आप खेलते ज़्यादा है, पढ़ाई कम करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, खेलना भी ज़रूरी है फिज़िकल ग्रोथ के लिए। बहुत सारी बुक्स भी रीड करनी होती है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स का रीड कर लिया, नो। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो एक्स्ट्रा बुक्स भी रीड करते हैं। और यस पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस बुक के अलावा भी थोड़ा थोड़ा सा जो है बच्चों को कुछ दूसरा नॉलेज भी दीजिए, ताकि आगे के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। और ये डिसाइड करेगा कि हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उस पे बेस्ड हमारा पूरा फ्यूचर होगा। ऑल जॉब्स स्लैश ऑक्यूपेशंस, जो भी नौकरी है, जो भी काम है, वो ऑल जॉब्स और ऑक्यूपेशंस आर गुड, सभी बहुत अच्छे हैं। दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड, दे आर ऑल नीडेड इन अ सोसाइटी, सो वॉट एवर यू डू इट वेल। बेटा मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। यस, ये जो लास्ट का जो थ्री लाइन्स, 2 लाइन्स दे के रखा हुआ है, बहुत सही बात कही है कि जो जितनी भी जॉब्स होती है, जितने भी काम होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सबको बराबर से रिस्पेक्ट, बराबर से सम्मान मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल टीचर नहीं होंगे तो आपको कौन पढ़ाएगा, इंजीनियर नहीं होंगे तो ये सारी आजकल जो बिल्डिंग्स बड़े बड़े बनते हैं,
और इसके अलावा और भी इंजीनियर्स जो ऑफिसेज में बहुत सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा, नर्स नहीं होंगी तो क्या होगा, है ना। अगर वेजिटेबल वाले अंकल नहीं होंगे तो हमें वेजिटेबल सेल कौन करेगा। सो एवरीवन हैज़ दैट इक्वल रेस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इन अ सोसाइटी। सब लोग अपनी जगह पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत ज़रूरी है हमें हर एक काम को, और कोई काम बेटा बड़ा या कोई काम छोटा नहीं होता, बट जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। ओके, और जो भी हो, जैसा भी काम हो, आपको सबको सम्मान देना है, सबकी रेस्पेक्ट करना है। ओके, तो यस, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है, रीडिंग पार्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन टेक अप एनी जॉब इफ़ आई स्टडी। मुझे कोई भी जॉब मिल सकती है अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करूँगा, अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करूँगा तो। एनिमल्स डू नॉट लाइक मेडिसिन एंड इंजेक्शंस। हमने देखा है चैप्टर में कि जानवरों को, एनिमल्स को मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं पसंद है। अ लॉयर वर्क्स इन अ, जैसे टीचर कहाँ काम करते हैं, स्कूल में, तो लॉयर कहाँ काम करते हैं, यस, कोर्ट में। फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज़ लाइक अ ड्राइविंग अ कार, है ना। सुमित की मम्मा ने बताया था उनको कि एरोप्लेन जब हम चलाते हैं, उड़ाते हैं, तो वो किसकी तरह होता है, जैसे कि कोई कार चला रहे हो, कोई कार ड्राइव कर रहे हो। फिफ्थ, डॉक्टर नोज व्हाट इज़ गुड फॉर एनिमल्स ऑल्सो, और आप यहाँ पर अस भी लिख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि कौन से डॉक्टर के बारे में बात करें। मे बी एनिमल्स का मैंने पहले इसलिए राइट किया है बिकॉज यहाँ पर जिक्र हुआ है एनिमल्स के डॉक्टर का, है ना, वेट का, इसलिए मैंने पहले एनिमल्स राइट किया। और अस मतलब डॉक्टर्स को पता होता है कि हम लोगों के लिए भी क्या सही है, क्या ठीक है। इसलिए जब आप बीमार होते हैं, जब सिक होते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर जाते हैं, वो आपको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये वाली मेडिसिन लेना है, ये नहीं खाना है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। सो मैम ने क्वेश्चन आंसर्स भी राइट करके रखे हैं। नाउ you have to mention the date and chapter number also. What does a pilot do? क्या करते हैं पायलट? A pilot fly and navigate airplanes, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। नेविगेट करना मतलब सिर्फ एरोप्लेन मतलब जा करके उस पर कॉकपिट के एरिया में बैठ के उसकी सीट पर बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है ना। उस मैपिंग भी पूरा होता है कि किस रास्ते के लिए मुड़ना है, क्योंकि देखिए नीचे तो जो है लैंड पे तो जो है कि पूरा रोड बने हुए हैं, तो हमें इजीली पता होता है, बट जो स्काई है वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं कि रोड बना हो। तो यस, वो पूरा नेविगेट करते, पूरा प्रॉपर मैपिंग करते, किस जगह जाना है, कैसे जाना है ना। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ अ लॉ? अ लॉ इज़ अ रूल विच टेल्स अस अबाउट राइट एंड रॉन्ग। लॉ क्या होता है? एक रूल होता है ना। एक रूल बुक होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं उसमें, पर उन्होंने एक पूछा है कि लॉ क्या होता है, तो एक रूल होता है जो हमें सही और गलत के बारे में बताता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज अ वेटरिनेरियन डू? वेटरिनेरियन क्या करते हैं? अ वेटरिनेरियन इज अ डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के होते हैं। अ वेटरिनेरियन इज अ डॉक्टर हु प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। जानवरों को वो ट्रीटमेंट देते हैं, कब बीमार हो रहे हैं उन्हें क्या देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन से मेडिसिन देना है। ओके, नाउ नेम द टूल ऑफ अ शेफ। टूल क्या है? शेफ के कौन कौन से टूल्स है? पॉट्स, पैन्स, नाइफ, स्पून्स, स्पैचुला, बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ 3 ही राइट किया है ना। एंड द लास्ट वन इज विच इज़ द बेस्ट जॉब अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से बेस्ट जॉब कौन सा है, ये आप बताएंगे। वैसे मैंने आपको बोला है कि सारे जॉब्स इक्वल है, सभी अपनी जगह अपनी प्लेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ भी बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं होता है बेटा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, आपको जीवन में हमेशा काम देगा, है ना। और सबको इक्वली रेस्पेक्ट करना है, सबको मान सम्मान देना है, सबकी इज्जत करना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है, ठीक है।
सो यस, अगर आपको लगता है, अगर आप फील करते हैं कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे शेफ बनना है, तो आप वो राइट करें कि अकॉर्डिंग टू मी, और यू कैन राइट इज कि ऑल जॉब्स आर गुड एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड आर ऑल नीडेड इन अ सोसाइटी। जैसे कि हमने ये लास्ट 2 लाइन्स रीड करी है। यस, बहुत सही कहा है उन्होंने। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैच द फॉलोइंग, ये आप करेंगे। कॉलम ए, कॉलम बी, 2 कॉलम्स आर गिवन, शेफ, वेटरनेरियन, एरोप्लेन, लॉयर, और एक तरफ दिया है डॉक्टर, कोट, एप्रॉन, पायलट। कहाँ पे किससे मैच करना है? इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, तो आज आप खुद करिएगा। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।